आ रहा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ शहनवाज हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, मध्य प्रदेश का पारा सबसे ज्यादा गर्म नजर आता है। यही वजह है कि चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी विधानसभा की सीट की का जिक्र कर लिया जाए, मुरैना से भी एक जानकारी निकलकर सामने आई है जहां पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। वोट को प्रभावित करने का प्रयास भी वहां पर किया जा रहा है, इस तरीके की भी तस्वीर। और वहीं दूसरी तरफ खुद कमलनाथ का कहना कि गलत इस्तेमाल पैसों का, मशीनरी का किया जा रहा है वर्तमान की सरकार की ओर से, ये भी वो कह रहे हैं। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है इस वक्त। हेमंत, जैसा कि दिमनी मुरैना की विधानसभा सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर जी। अभी हाल ही जानकारियां मिली कि वहां पर गोली चली है और 2 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान वहां से नहीं आया है और वोटिंग वहां पर जारी कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान वहां पर खड़े कर दिए गए हैं। जी। और वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो मध्य प्रदेश में चरम पर है। तो कांग्रेस में कमलनाथ हो या शिवराज हो या कांग्रेस में दिग्विजय सिंह हो, तो हम्म। आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं। हम्म। मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव बहुत ही टक्कर का है। बिल्कुल 50-50 वाला मामला है। कहीं हम्म। ना कहीं सरकार बनाने में ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय और जो अन्य दल हैं उनकी अहम भूमिका भी देखने को मिलेगी। और अगर इंडिविजुअल शिवराज की बात करें या कमलनाथ की बात करें, तो दोनों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। अगर बिल्कुल। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ का ये आखिरी चुनाव एक तरह से देखा जा रहा है हाँ। कि वो आखिरी इवनिंग अपनी एज अ मुख्यमंत्री रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो चुनाव को बहुत सीरियस होके खेल रहे हैं। वहीं शिवराज की भी अगर बात की जाए तो जिस तरह से आक्रामक होके वो चीजों को कर रहे हैं, जैसे लाडली बहना हो जाए, हम्म। 10,000 करोड़ का कर्ज लेना हो जाए, सरकार के ऊपर इतना बर्डन डालना हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक सत्ता को हासिल करने के लिए दोनों की होड़ मची हुई है। बिल्कुल, जी लेकिन हेमंत। महिलाओं को लेकर बड़ा फोकस, आधी आबादी पर पूरा फोकस। शहनवाज, आपने सुना, उन्होंने 2-3 बार जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान ने कि लाडली लक्ष्मी योजना को लाडली बहना योजना, और उसके बाद फिर अब लखपति योजना का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा या फिर नहीं, इसको लेकर हो सकता है शिकायत की भी स्थितियां बने कि इस बीच चुनाव के दरमियान ही इस तरीके का जिक्र उन्होंने कर दिया। लेकिन क्या वाकई ये सीधे तौर पर महिलाओं को साधने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान की ओर से? हेमंत, कहीं ना कहीं जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू से चलती आ रही है उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट शिवराज ने मध्य प्रदेश में दिया है। जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं शिवराज को अपना मामा रियल में ही भी मानती हैं और उसका इम्पैक्ट दिखा है। उसी को देखते हुए अभी जो लाडली बहना योजना लाए हैं उसका इम्पैक्ट भी ये चुनाव पे काफी ज्यादा पड़ा। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है। जब हम फील्ड पर घूमे, हमारी हिंदी खबर की टीम घूमी, जी। तो उसका डिसएडवांटेज इस रूप में दिख के आया कि मध्य प्रदेश में महिला जो वोटर है वो कम से कम 2,26,00,000 वोटर है और इन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को अभी तक जो लाडली बहना योजना का लाभ दिया है और उसके बाद पोर्टल बंद कर दिया गया। अब कुछ महिलाएं हैं जो कि पात्र हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रही और दूसरी महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, तो जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहा है वो एक डिसएडवांटेज के रूप में भी काम कर रहा है। और एक बहुत ही रोमांच करने वाली बात ये है इस जी। चुनाव में कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लाडली बहनाओं को साधने का काम तो कर रही हैं। शिवराज ने लाडली बहना योजना लाए, हम्म। नारी सम्मान कांग्रेस की तरफ से आई, हम्म। लेकिन जब चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की बात आई तो बिल्कुल। दोनों ही दल अपनी लाडली बहनाओं का सोचते हुए दिखाई नहीं दिए। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर के महिला वोटर प्रतिशत बहुत ज्यादा है, उन सीटों पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया दोनों ही हम्म। पार्टियों की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं करनी और कहनी और करनी दोनों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। जी हेमंत। शहनवाज, अगर हम बात करें दिग्गजों की बात करें, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया और उसका सीधा इम्पैक्ट शायद यही कि जो सीट है जहां पर कहीं ना कहीं डेंट होगा, यहां दिक्कत होगी, वहां से इसको निकालना बड़ा जरूरी है। क्या ये इम्पैक्टफुल रहने वाला है जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी की ओर से किया गया, चाहे फग्गन सिंह कुलस्तों को मैदान में उतारा गया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, सतना से गणेश सिंह का अगर हम जिक्र कर लें? हेमंत, जैसा कि पहले भी अपनी बात हुई थी, मैंने बताया कैलाश विजयवर्गीय ने आज ये सुबह बयान दिया कि 2018 में बीजेपी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में थी जिसका खामियाजा उनको 2018 में भुगतना पड़ा था। तो अब पार्टी 1% भी रिस्क लेने की दिशा में नहीं है, 1% भी रिस्क लेना नहीं चाह रही। उसी का नतीजा है कि इस बार जो है पार्टी ने
तो जहां पर उनको 1% भी डाउट था तो जी। उन्होंने खुद ही सांसदों को उतारा, और सांसदों को उतारने में एक मेन अहम भूमिका ये भी है सांसदों की कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं है प्रदेश में। 18 साल की लंबी सरकार है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक रोष है। तो बीजेपी को लगा कि सीएम शिवराज के चेहरे पे चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, हाँ। लेकिन सीएम शिवराज एक इतना बड़ा नाम है आज की डेट में मध्य प्रदेश में कि उसको बीजेपी को इतनी जल्दी सीएम का चेहरा बदलना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए इन सांसदों को उतारा गया। उस रोष को, उस जो जनता का दर्द है उसको कम करने के लिए इन सांसदों को उतारा गया है। हालांकि एक सोचने वाली बात यह है कि जिन सांसदों को उतारा है उनकी सीटें भी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इस बार और ये कहीं बैकफायर वाली स्थिति ना बन जाए, क्योंकि आने वाला वक्त अब लोकसभा के चुनावों को लेकर भी है और वहां पर अगर इस साख जो सांसदों की दांव पर लगी हुई है वो अगर नुकसान कर गया तो फिर मुश्किल हो सकता है उन सीटों को लेकर भी, आने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर। शहनवाज लौटेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी और भी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान चल रहा है। एमपी में सुबह 9 बजे तक 10.39% वोटिंग हो गई। छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक 5.71% वोटिंग हुई है। ये वोट प्रतिशत फिलहाल निकलकर सामने आया। 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तकरीबन 6.25% वोटिंग छत्तीसगढ़ में और तकरीबन 11.25% वोटिंग जो है वो मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक हुई है। लगातार हमारे सहयोगी तमाम बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, एक बार फिर आप ही के पास आ रहा हूं। वोट प्रतिशत तकरीबन 11.25% पहुंचा है सुबह 9 बजे तक, किस तरीके से देखें? शहनवाज। निर्वाचन आयोग का कहीं ना कहीं दावा है कि इस बार वोट परसेंट 80 के ऊपर वो लोग लेके जाएंगे। 85 तक का वो लोग दावा कर रहे हैं। और सुबह से जिस तरह से अलग अलग विधानसभा सीटों से, अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं, तो उससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इस बार वोट परसेंट बढ़ रहा है। तो और अभी जो सुबह 9 बजे का आया था, इसके बाद अब जो 11 बजे आएगा और फिर 12 बजे का जो आएगा, उसमें एक उछाल वोट प्रतिशत में जरूर देखने को मिलेगा। हेमंत, बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं। देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए